अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे अनार का केक जो कि ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री है। अनार जन्नत के फलों में से एक फल है और इसका वो वर्जन जो हमें ज़मीन पर दिया गया है उसके भी बेशबहा तिब्बी फ़वाइद हैं। अनार के अंदर बजाते खुद बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इससे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़, जोड़ों की दर्द, ब्लड प्रेशर, अलगर्ज ये एक अनार 100 बीमार के मिस्ताक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। वेट लॉस, शुगर कंट्रोल, पीसीओएस या किसी और बीमारी के लिए डाइट चार्ट लेना चाहते हैं या डाइट एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मज़ेदार बनता है। ओवन से केक निकलते ही मेरे भाई अब्दुलसलाम ने ये केक टेस्टिंग जो की। ये हमारा अनार का केक है जो कि बेसिकली ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री है और ये अब्दुलसलाम साहब काट रहे हैं। अच्छा, वो और खाने लगे? सारा खा जाओगे? हाँ हाँ, नहीं खाओ खाओ, जितना खाना खाओ। मज़े का है, रिकमेंडेड। अपना केक बनाने से पहले आपने अपना ओवन जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो प्री हीट करने के लिए लगा देना है और जिस बर्तन के अंदर आप अपना केक बना रहे हैं उसको आप ग्रीस कर लें या लाइन कर लें। अगर आप टिन पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बेकिंग पेपर से जो है वो लाइन कर लें। अगर आप कोई और टिन यूज़ कर रहे हैं उसको ग्रीस करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल से उसको स्प्रे कर लें या उसको ग्रीस कर लें। मैं सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि एक बंडेड पैन की शक्ल के अंदर है जिसके अंदर केक की शक्ल बहुत अच्छी आती है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं जो है कोई ऑलिव ऑयल या कोई किसी चीज़ से ग्रीस नहीं कर रही हूँ। अनार का ग्लूटेन फ्री केक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कोकोनट फ्लावर। ये तकरीबन 1 कप हमें चाहिए और ये 100 ग्राम कोकोनट फ्लावर बनता है। इसके अलावा हमें चाहिए बादाम का आटा, आलमंड फ्लावर जो कि 100 ग्राम मैं यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों तकरीबन 1 कप हैं। कप आपके सामने ये है, टी कप है, ये चाय वाले कप जो होते हैं ये हैं। इसके अलावा 100 ग्राम कोकोनट फ्लावर, 100 ग्राम आलमंड फ्लावर यानी बादाम का आटा और 50 ग्राम जो है वो अलसी का आटा यानी फ्लैक्स सीड फ्लावर या फ्लैक्स सीड मील जो है वो हमें चाहिए। फ्लैक्स सीड मील जो है वो बेसिकली आपकी जो नॉर्मल ब्लेंडर मशीन होती है उसके अंदर आपने अलसी के बीज जो है वो पीस लेने हैं। तो ये आपके पास जो है ये देख सकते हैं आप, ये अलसी का आटा जो है ये बन गया। इसी तरह अगर आप बादाम जो आटा उसका बनाना चाहते हैं तो आपने बादाम लेने हैं। अपना जो ब्लेंडर है उसके अंदर ये इसको आपने जो ग्राइंडर मिल होती है जिसके अंदर मसाला पीसते हैं उसमें पीस लें। ये आपके सामने ये बादाम का आटा बन गया। कोकोनट फ्लावर अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप हमें बता सकते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 4 अंडे। मैं देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप भी ऑर्गेनिक एग्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अनार के केक के लिए जाहिर सी बात है हमें अनार का जूस चाहिए। अनार का जूस मैंने ये 300 ml तकरीबन 1 गिलास अनार का जूस जो है वो लिया है और इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 75 ml मुझे चाहिए। 75 ml तकरीबन आधा कप, ये टी कप वाला कप है, ये आधा कप जो है ये मुझे चाहिए, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा जो है वो चाहिए। बेकिंग पाउडर के अंदर अक्सर ग्लूटेन होता है तो ये देख लें कि ये आपके पास बेकिंग सोडा हो। इसके अलावा एज अ स्वीटनर मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेथ्राटोल यूज़ कर सकते हैं और अगर आप शुगर फ्री नहीं चाहते हैं तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी सेहत के लिए मुफीद नहीं होती, उसकी बजाय आप गुड़ जो है जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं जो कि बग़ैर केमिकल्स के, बग़ैर रंग काट के हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप स्टीविया पाउडर। आप हस्बे ज़ायका ज़्यादा या कम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास ब्लेंडर जग है, मैं अपना सारा केक का बैटर ब्लेंडर जग में बनाऊंगी। आप चाहें तो एग विस्क जो एग बीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने ब्लेंडर जग के अंदर अपने 4 अंडे जो हैं ये तोड़ लिए। अब इसके अंदर मैं बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालूँगी। बेसिकली ये मेरे पास 1 गिलास जो है ये है अनार का जूस, ये मैं डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल जो है वो भी डाल दूँगी।
ब्लेंड करने से पहले ही जो मेरा बेकिंग सोडा है वो मैं डाल रही हूँ। मैं बेकिंग पाउडर इसलिए नहीं यूज़ कर रही क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर जो है वो अक्सर ग्लूटेन होता है और हम ये ग्लूटेन फ्री केक जो है वो बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं अपना जो स्वीटनर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, खा वो स्टीविया है या वो एरिथ्राटोल है, वो आप डाल लें। मैं तकरीबन आधा कप जो है वो डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो या कोई और स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे जग के अंदर है। अब हम इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। इसको आप जितनी अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे उतना आपका केक जो है वो ज़्यादा फूलेगा। ये आप देख सकते हैं ये ब्लेंड करने के बाद हमारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये फ्रॉथी हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसी तरह इसी जग के अंदर जो है वो डाल देंगे। ये हमारा 100 ग्राम जो है कोकोनट फ्लावर जो है यानी कि नारियल का आटा जो है वो हम डाल रहे हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे अपना 100 ग्राम तकरीबन 1 कप जो है बादाम का आटा वो डालेंगे। और आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे अपना अलसी का आटा जो है आधा कप, ये तकरीबन 50 ग्राम जो है वो हमने लिया है। ये अब हम ब्लेंडर जग के अंदर ही अपने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर लेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम इसको उसके अंदर जो है वो पोर कर लेंगे। इसके अंदर मैंने कोई और एसेंस नहीं डाला। आप चाहें तो वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस आपको पसंद है, आलमंड एसेंस वगैरह, वो डाल सकते हैं। मैंने इसको बग़ैर किसी एसेंस के सिर्फ़ और सिर्फ अनार के जूस और जो है जैतून के तेल से बनाया। सिलिकॉन स्पैचुला की मदद से अपना जग अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि आपके बैटर का एक कतरा भी जो है वो ज़ाया ना हो। और अपना जो केक टिन है, अगर सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डाल लें और डालने के बाद इसको अच्छी तरह पैट करके लेवल कर लें। ये ऊपर से लेवल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका केक जो है वो इवनली बेक हो जाए। इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए ओवन में रख देंगे। ये तकरीबन 25 मिनट में हमारा केक जो है ये डन हो गया। अब अगर इसके अंदर हम स्क्यूअर डालें तो ये देखें ये स्क्यूअर हमारा बिल्कुल ठीक निकलता है। इसका मतलब है ये केक जो है ये डन है। ये आप देख सकते हैं ये हमने अपनी प्रेजेंटेड डिश के अंदर जो है अपना केक जो है ये डाल दिए। इसमें से अभी भी धुआं जो है ये निकल रहा है क्योंकि ये गर्म है। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोकोनट की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और अनार का स्मेल और अनार का जो कलर है बहुत ही उम्दा महसूस हो रहा है। अनार और अनार के जूस में अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं मगर इससे इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और शुगर लेवल जो है वो भी कम होता है। आपको इस केक के अंदर अगर आप 10 पीसेस करें तो एक स्लाइस के अंदर तकरीबन 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, पुनीकैलागिन, पुनीसिनिक एसिड और बहुत सारे और फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती हैं। अलगर्ज इसका जूस हो या इसका छिलका हो या इवन अनार बजाते ख़ुद जो है वो शुगर के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत सी दीगर बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। तो ये केक ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा ये कैसा बना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।